आज पूरा विश्व एक वायरस की चपेट में है, जिस वायरस की वजह से पूरे विश्व में एक प्रकार की महामारी फैल चुकी है। वायरस का नाम है कोरोना वायरस यानी कोविड-19। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। इस वायरस की वजह से विश्व के हर देश में बहुत से बदलाव आए हैं। ऐसे ही कुछ बदलाव हमारे देश भारत में भी हुए हैं। इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में या जीके के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूं। तो वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं दिलीप कुमार आप सभी का द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। ये तो आपको पता ही है कि जो सबसे पहले कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है वो चीन के वुहान शहर से हुई है। और ये चीन के किस प्रांत में स्थित है? तो ये चीन के हुबई प्रांत में स्थित है। दूसरा पॉइंट है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? तो कोविड-19 को महामारी जो घोषित किया है वो WHO ने किया है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? जब ये कोरोना वायरस वुहान में फैला था तो उससे पहले इस कोरोना वायरस का और दूसरा नाम क्या था? तो इसका नाम था SARS-CoV-2। फोर्थ पॉइंट है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? जो टेस्ट कोरोना वायरस की जांच के लिए किया जाता है तो उस टेस्ट का नाम है RT-PCR। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो जो सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान हुई थी वो 1960 में हुई थी। सिक्स पॉइंट है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो जो कोरोना वायरस है, ये जो नाम लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये उत्पन्न हुआ है लैटिन भाषा से। इसके बाद सेवंथ पॉइंट है, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो जो इसकी संरचना है कोरोना वायरस की वो किसके समान दिखाई देती है? तो ये क्राउन के समान दिखाई देती है। इसके बाद एट पॉइंट है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? कोरोना वायरस इसका जो नाम पड़ा है, इसका जो एक्चुअली में नाम इसका कोविड-19 है, लेकिन कोरोना वायरस इसका नाम कैसे पड़ा? क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण कोविड-19 का नाम कोरोना वायरस पड़ा। नाइन्थ पॉइंट है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस है, या फिर उसके जो बेसिक लक्षण हैं वो क्या क्या है? एक तो उसका बुखार आता है, यानी जो उसके बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, और खांसी हो सकती है, या उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और 10th पॉइंट है, कोविड-19 मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो कोविड-19 है वो मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। 11th पॉइंट है, कोरोना वायरस के कारण किस दिन भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो किस दिन लगाया गया कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में जनता कर्फ्यू? तो ये लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। 12th पॉइंट है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कोरोना वायरस की वजह से किस राज्य ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था? तो वो राज्य है राजस्थान। और इसके बाद 13th पॉइंट है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है सबसे पहला जिसने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था? तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले महामारी को अपने राज्य में घोषित किया था। 14th पॉइंट है, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप जो लॉन्च किया है भारत सरकार ने वो है आरोग्य सेतु ऐप। इसके बाद 15th पॉइंट है, कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होने वाली थी उसको कोरोना वायरस की वजह से 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। 16th पॉइंट है, किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित किया है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। 17th पॉइंट है, लॉकडाउन के कारण कहाँ की सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। 18th पॉइंट है, कोविड-19 से बचने के लिए
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण से जैविक सूट विकसित किया है? DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण से जैविक सूट विकसित किया है। 19th पॉइंट है, भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? जो भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट, उसका नाम है पैथो डिटेक्ट। 20 पॉइंट है, किस बैंक को PM केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए चुना गया है? तो PM केयर फंड जिस बैंक में एकत्र किया जाएगा उस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। 21 पॉइंट है, किस शहर के चिड़ियाघर में नाडिया नाम की बाघ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है? तो जो नाडिया नाम की बाघ है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में। 22 पॉइंट है, किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो ट्विटर ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। 23 पॉइंट है, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है iGOT, और iGOT की जो फुल फॉर्म है वो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। 24 पॉइंट है, कहाँ पर कोविड-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल शुरू किया गया है? तो निकोबार ने कोविड-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल शुरू किया है। 25 पॉइंट है, कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है वो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। 26 पॉइंट है, युक्ति पोर्टल किसने शुरू किया है? तो जो युक्ति पोर्टल शुरू किया है MHRD ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने युक्ति पोर्टल शुरू किया है। 27 पॉइंट है, किस राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? तो मणिपुर की सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की है। इसके बाद 28 पॉइंट है, सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो जिसने सैनिटाइजर टनल स्थापित किया है सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद। इसके बाद 29 पॉइंट है, कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए ऑपरेशन फतेह किसने शुरू किया है? तो पंजाब ने कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए ऑपरेशन फतेह शुरू किया है। 30 पॉइंट है, किस IIT ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक को विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक को विकसित किया है। 31 पॉइंट है, किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है? तो वो है गूगल, यानी गूगल ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है। 32 पॉइंट है, किस नेशनल पार्क में जानवर को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाए हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने जानवर को क्वारंटाइन करने के लिए अलग वार्ड बनाए हैं। 33 पॉइंट है, किस राज्य की सरकार ने होम डिलीवरी सेवा को शुरू करने के लिए CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने होम डिलीवरी सेवा को शुरू करने के लिए CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च किया है। ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पॉइंट 34 है, कहाँ की सरकार ने SSS कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली की सरकार ने SSS कोरोना ऐप लॉन्च किया है। पॉइंट 35 है, जियोटैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने जियोटैग कम्युनिटी किचन सेवा शुरू की है। 36 पॉइंट है, टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? तो BCCI ने टीम मास्क फोर्स बनाया है। 37 पॉइंट है, कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया है? तो मैटरहॉर्न पर्वत पर स्विट्जरलैंड ने भारतीय ध्वज प्रोजेक्ट किया है। 38 पॉइंट है, सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा किसने शुरू किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन ने सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा शुरू किया है। 39 पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है।
40 पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को शुरू किया है। पॉइंट 41 है, किस राज्य की सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? केरल सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है। पॉइंट 42 है, किस राज्य सरकार ने ऐप था मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने ऐप था मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। 43 पॉइंट है, किस राज्य की सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए हैं। पॉइंट 44 है, भारत ने कोविड-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए समझौता किया है। पॉइंट 45 है, किस आईआईटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किए हैं? तो आईआईटी गुवाहाटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किए हैं। पॉइंट 46 है, किस राज्य की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है। पॉइंट 47 है, किस आईआईटी ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है। 48 पॉइंट है, चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? तो भालू के पित्त की सिफारिश की है। 49 पॉइंट है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो फोन पे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। 50 पॉइंट है, किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने की घोषणा की है। 51 पॉइंट है, किस आईआईटी ने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है। 52 पॉइंट है, किस राज्य की सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनवाने की घोषणा की है। 53 पॉइंट है, किस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव को 6.2 टन दवाइयों की आपूर्ति की है? तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव को 6.2 टन दवाई देने की आपूर्ति की है। 54 पॉइंट है, किसने विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है? तो TIFR, जिसकी फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ने विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है। 55 पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है वो उत्तराखंड सरकार है। पॉइंट 56 है, DRDO ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? अहमदनगर में। 57 पॉइंट है, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपये देने की घोषणा की है। 58 पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो भारतीय रेलवे ने जीवन नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। 59 पॉइंट है, किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इसके बाद 60 पॉइंट है, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले के लिए किस राज्य की पुलिस ने FIR होम डिलीवरी शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले के लिए FIR की होम डिलीवरी शुरू की है। 61 पॉइंट है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य की सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की घोषणा की है। 62 पॉइंट है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। 63 पॉइंट है, सार्क ने सदस्य देशों को कोविड-19 परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर का आवंटन किया है? तो सार्क ने जो आवंटन किया है वो
$5 मिलियन का आवंटन किया है। इसके बाद 64 पॉइंट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जो समझौता किया है वो यूनिसेफ के साथ किया है। 65 पॉइंट है, ADB ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर देने की मदद की घोषणा की है? तो $2.2 मिलियन। 66 पॉइंट है, किस राज्य की सरकार ने डॉक्टर और नर्सों का वेतन दुगना करने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने डॉक्टर और नर्सों का वेतन दुगना करने की घोषणा की है। और 67 पॉइंट है, कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश, तो जापान ने सबसे पहले 1 महीने का आपातकाल लगाया था। 68 पॉइंट है, किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? तो फ्रांस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। 69 पॉइंट है, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा ऐसा राज्य बना है जिसने आयुर्वेद का उपयोग सबसे पहले शुरू किया है। इसके बाद 70 पॉइंट है, किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां स्तर स्थगित कर दिया है? चीन ने किया है। 71 पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है। 72 पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने कोविड कुरियर पुकुल अभियान लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने कोविड कुरियर पुकुल अभियान लॉन्च किया है। 73 पॉइंट है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। 74 पॉइंट है, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये राज्य है राजस्थान, जिसने रैपिड टेस्टिंग सबसे पहले शुरू की थी। 75 पॉइंट है, किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी शुरू की है? तो जापान देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है। 76 पॉइंट है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया है। 77 पॉइंट है, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया गया है? तो स्पेन देश ने। 78 पॉइंट है, किसी शहर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जुड़े जुग्स पर रोक लगा दी है? तो पुणे शहर की पुलिस ने। 79 पॉइंट है, किस देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करने की घोषणा की है। 80 पॉइंट है, किसने कोविड-19 शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 81 पॉइंट है, HCL टेक ने किस शहर में कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है? तो नोएडा में HCL ने कोविड-19 कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। 82 पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? तो 30% की कटौती की घोषणा की है। 83 पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती करने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने मासिक वेतन में 15% की कटौती करने की घोषणा की है। 84 पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में मास्क बनवाने की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी जेलों में मास्क बनवाने की घोषणा की है। 85 पॉइंट है, किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों का कोविड-19 परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला बनवाने की घोषणा की है? तो अमेज़न ने अपने कर्मचारियों का कोविड-19 परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला बनवाने की घोषणा की है। 86 पॉइंट है, गूगल ने सभी स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है एप्पल के साथ। 87 पॉइंट है, किस राज्य ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? तो केरल सरकार ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है। 88 पॉइंट है, कोरोना कवच ऐप को किस देश की सरकार ने लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने कोरोना कवच ऐप को लॉन्च किया है। 89 पॉइंट है, भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज किसने शुरू की है? तो UNODC ने लॉकडाउन लर्नर सीरीज शुरू की है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड
क्राइम। और 90 पॉइंट है, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द कर दिया गया है? तो असम राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 2020 में अपना अंबुबाची मेला रद्द कर दिया गया है। तो ये तो थे आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कोरोना से रिलेटेड है, यानी ये फैक्ट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाले एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई भी जैसे लेखपाल है या एसआई वगैरह, किसी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर या जीके के रूप में पूछे जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी नॉलेज के साथ। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।